शिवाय नमस्तुभ्यं। पितृपक्ष में नए और पुराने उपायों का वर्णन आज हम करने वाले हैं। आप सभी जानते हो पितृपक्ष चालू है अभी। तो पितृपक्ष में नए और पुराने उपाय कौन कौन से हैं? सबसे चलते हैं हम पहले उपाय की तरफ। ये है पुराना उपाय जो गुरुजी ने बताया था। कैसे और कब करना है ये उपाय। सबसे पहले तो आपको आपके पितरों की शांति के लिए या फिर पितृदोष निवारण के लिए, या आपको लगता है पितृदोष नहीं है तो आपकी मनोकामना के लिए आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो आपके घर में जो पितरों का स्थान है वहाँ पर आपको एक कटोरी में थोड़े से अक्षत और साथ में एक बेलपत्र और एक दुर्वा रख देनी है। अब इस कटोरी के सामने आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और ये जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे इसमें लंबी बात लगाकर बात की दिशा दक्षिण की तरफ रखेंगे। दक्षिण दिशा में रखकर 3 दिन लगातार आपको ये दीप प्रज्वलित करना है, और प्रज्वलित करने के बाद में चौथे दिन दीप को ठंडा कर दीजिए किसी भी वृक्ष के नीचे। इस कटोरी को उठाइए, कटोरी को उठाकर इसमें से बेलपत्र और जो दुर्वा है, जो घास है, वो शिव मंदिर में जाकर शिव जी को समर्पित करो, और जो चावल है वो कबूतरों को डाल दीजिए। किसको? कबूतर को, या फिर किसी पक्षी को, जो पक्षी दाना खाते हैं उस स्थान पर डाल दीजिए। यदि आपके घर में पितृदोष है, आपकी कोई कामना है तो कामना स्मरण करके ये उपाय कीजिए, और यदि पितृदोष है तो आपके घर में जो पितृदोष है वह धीमे धीमे समाप्ति की ओर आ जाएगा और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है, तो श्राद्ध पक्ष में जितने भी दिन अब बचे हैं इनमें आपको करना है ये उपाय। एक कलश जल ले लेना है। अब इस एक कलश में जल भरकर इसमें आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल की डालनी है। किसकी डालनी है? 2 से 3 बूंद गंगा जल की। और गंगा जल की 2 से 3 बूंद डालकर आपको लगातार बचे हुए दिनों में दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर के मंदिर में वहाँ खड़े होकर दोनों हाथों से जो कलश है उस कलश से जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जल समर्पित कीजिए, और समर्पित करते हुए जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस कामना मनोकामना का स्मरण कीजिए। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय भी है पुराना ही उपाय जो गुरुजी ने अपने पूर्व पिछले वर्ष की कथाओं में बताया था। ये भी है आपकी कामना के लिए, कामना को पूरी करने के लिए, या फिर तो इसमें आपको क्या करना है? 2 कलश लेने हैं आपको, और इन दोनों कलश में 2 बूंद गंगा जल डाल देना है, और साथ में एक एक सफ़ेद पुष्प डाल देना है इन दोनों कलश में। अब क्या करना है? आपके घर का मुख्य द्वार है, यदि मुख्य द्वार पर कार्य कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं तो आप इस कार्य को आपके घर के किसी घर के कमरे के किसी भी द्वार पर, यानी कि दरवाजे पर कर सकते हो। दरवाजे के जो हम एंट्री करते हैं या बाहर की तरफ, दरवाजे के दोनों ओर आपको एक एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में आपको वो जो कलश आपने जिसमें गंगा जल की 2 बूंदें डाली है और साथ में एक एक सफ़ेद पुष्प डाला है, उन दोनों कलशों को इन स्वस्तिक के ऊपर रख देना है। स्वस्तिक के ऊपर कलश रखना है और शाम को प्रदोष काल में ये कार्य करना है। अब पूरी रात्रि आपको वो कलश इन स्वस्तिक पर रखे रहने देने हैं, और इसके बाद में अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो स्नान आदि करके नहाकर इन कलश को उठाना, इन कलश को उठाकर इन कलश के जल को आपके पूरे घर में छींट देना। इसके बाद में फिर से एक नया पुष्प उस कलश में डालना, और गंगा जल की 1 बूंद उस कलश में डालना, और फिर से उन कलश को उसी स्थान पर, उसी स्वस्तिक के ऊपर रख देना जहाँ से आपने उनको उठाया था। और इस प्रकार से 2 से 3 दिन या 5 दिन लगातार आपको कार्य करना है। अगले दिन उठना है, नहाकर स्नान कर कर कलश उठाना है, कलश को उठाकर उस कलश से जल को अपने घर में छींट देना है। कितना भी भयंकर पितृदोष हो, कैसा भी पितृदोष यदि आपको घर में लगता है, या आपकी कोई कामना जो बहुत समय से रुकी हुई है, उस रुकी हुई कामना को पूर्ण करने के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए ये उपाय। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए। चलते हैं एक और उपाय की तरफ जो कि है नौकरी या जॉब के लिए। यदि आप नौकरी नहीं लग पा रही, उससे परेशान है, जॉब नहीं लग पा रही, तो आप प्रयास करें। क्या करें? काले तिल को पीस लीजिए।
थोड़े से काले तिलों को पीसकर उनको एक कलश में रखकर उसमें जल भर दीजिए और इस जल के कलश को आपको रख देना है आपके पितरों के स्थान पर। पितरों के स्थान पर पूरे दिन और रात्रि उस कलश को रखे रहने दीजिए और अगले दिन सुबह उठकर 10 बजे से पहले-पहले 3 वृक्ष जो पितृ के तुल्य हैं, जिनका वर्णन हमने आपको किया था, उन किसी भी एक वृक्ष में, जैसे कि बेलपत्र का वृक्ष, जैसे कि पीपल का वृक्ष या फिर आंवले का वृक्ष, किसी भी एक वृक्ष में आपको ये कार्य करना है। उस कलश के जल को जिसमें हमने काले तिल पीस कर डाले थे, उन तिल वाले जल को किसी भी एक वृक्ष में समर्पित करके आ जाना है अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले-पहले। केवल एक दिन आपको ये उपाय करना है। यदि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, प्रयास बहुत कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आप एक बार पितृपक्ष में इस प्रयास को ज़रूर करके देखिए। चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि पितृपक्ष में ही किया जाता है, पितृपक्ष में ही किया जाता है। तो अगला जो उपाय है वो है, एक कलश में काले तिल डाल दीजिए। बिना पीसे ही आपको ये काले तिल डालने हैं। इस कलश को रख देना है आपके घर में आपके पितरों वाले स्थान पर और रखने के बाद में आपको इस कलश वाले जल को रखने के बाद अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर 10 बजे से पहले-पहले इस कलश के जल को उठाना है और फिर वही 3 वृक्ष कोई से भी, फिर चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो या फिर वट वृक्ष हो, किसी भी एक वृक्ष में आपको जल डाल के आना है। पितरों की तृप्ति के लिए, पितृदोष समाप्त करने के लिए और आपके घर में सुख शांति के लिए आपको करना है ये उपाय। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है संतान कामना के लिए इस पितृपक्ष में। पितृपक्ष में संतान कामना के लिए आपको प्रतिदिन उपाय करना है और वो उपाय है एक कलश जल। एक कलश जल लेकर उसमें आपको डालना है थोड़ा सा लाल चंदन और इसके साथ ही आपको डालना है एक सफ़ेद पुष्प कलश के अंदर और फिर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस कलश के जल को आपको समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जल जब समर्पित करोगे तो जल समर्पित करते हुए आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और प्रतिदिन अमावस्या तक आपको लगातार ये उपाय करना है। लगातार और प्रतिदिन अमावस्या तक उपाय कीजिए, कामना कीजिए ताकि आपके घर में जो संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, वह संतान प्राप्ति हो और संतान प्राप्ति से आपके जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो। अगला जो उपाय है वह है 7 दुर्वा वाला उपाय। कौन सा उपाय? 7 दुर्वा वाला उपाय। 7 दुर्वा वाला उपाय इस प्रकार से है। 7 दुर्वा जो आपको ले लेनी है, 7 दुर्वा यानी कि जो घास होती है वो ले लीजिए और आपको ऐसा घर लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत सारी हो चुकी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और ये नकारात्मक ऊर्जा समाप्त नहीं हो रही, या फिर आपको लगता है कि आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आप वो 7 दुर्वा एक कलश जल में डुबोइए। थोड़ी देर के लिए जल में डुबोनी है आपको और फिर जल से बाहर निकाल देनी। एक कलश में जल भरकर उसमें से दुर्वाएँ बाहर निकाल दीजिए और बाहर निकालने के बाद में दुर्वाओं को, उस जल को आपको लेकर जाना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। यदि आप कामना बोलकर जल चढ़ा रहे हैं, तो कामना बोलकर केवल जल समर्पित कर दीजिए। इस जल को आपको वापस अपने साथ नहीं लाना है। पर यदि घर में लगता है कि नकारात्मक ऊर्जाएँ ज़्यादा हो चुकी है, किसी न किसी कारण की वजह से, तो फिर जल समर्पित करने के बाद में थोड़ा-सा जल उस कलश में और लेकर आइए और उस जल को अपने पूरे घर के अंदर छींट दीजिए, छिड़क दीजिए, ताकि जितनी भी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर में हैं, वह नेगेटिव एनर्जी धीरे-धीरे पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जीज़ में चेंज हो जाए और आपको पॉजिटिविटी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। अब हम आपको बताते हैं नया उपाय जो गुरुजी ने इसी पितृपक्ष में करने के लिए कहा है। पितृपक्ष में आपको करना चाहिए। पितृपक्ष में किस प्रकार से करना है आपको ये उपाय? यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई बंधन में है, बंधन में यानी कि किसी भी प्रकार के बंधन में है और वह आपकी तरफ नहीं किसी दूसरे की व्यक्ति की तरफ है और उसको किसी ने बांध लिया है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कोई बंधन में है, तो एक छोटा सा कार्य करना है। शिव जी के 11 रुद्र और उन 11 रुद्रों के नाम हैं। आप सर्च करेंगे मोबाइल पे तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे 11 मंदिर अपने आसपास देख लेने हैं।
एक मंदिर में जाना है, पहले रुद्र का नाम लेना है और फिर जल समर्पित करना है, और जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा होगा उसको किसी भी पात्र में झेल लेना, थोड़ा सा ही जल लेना है आपको। इस प्रकार दूसरे मंदिर में जाना है, दूसरे रुद्र का नाम लेना है। इस प्रकार फिर उसमें भी जल समर्पित करना है रुद्र का नाम लेकर, और जो जल गिरेगा शिवलिंग से नीचे उसको किसी कटोरी में, किसी पात्र में झेल लेना है। इसी प्रकार से आपको तीसरे मंदिर में जाना है, तीसरे रुद्र का नाम लेना है, और 11 मंदिरों में जाकर 11 रुद्रों के नाम से जल समर्पित करके थोड़ा थोड़ा जल शिवलिंग से जो नीचे गिरे उनको ले लीजिए, और उन सभी जलों को किसी एक पात्र में डाल दीजिए, कटोरी में या फिर कलश में। और वो जल आपको उस व्यक्ति को पिला देना है, उस व्यक्ति को दे देना है जिस व्यक्ति को आपको लगता है कि वो किसी बंधन में है या बंधन से मुक्त नहीं है। फिर आप चाहे उसको खाने में खिलाएं या वैसे ही पीने के लिए दे, जैसे भी आप देंगे। 11 रुद्रों का नाम लेकर, 11 रुद्रों का स्मरण कर कर आपको ये कार्य करना है। बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये उपाय गुरुजी ने हाल ही की कथा में, यानी कि कल की कथा में बताया है, जो कि बिल्कुल नया उपाय है। दो नए उपायों को गुरुजी ने वर्णन और किया है। वो उपाय किस प्रकार से हैं? यदि आपको आपकी कोई विशेष कामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है, तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले दो चावल के दाने आपके घर में पितरों के स्थान पर रखें। जब आप मंदिर जाने वाले हो उसके 30 मिनट या 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, फिर उन दोनों कलश फिर वो दोनों चावल के दानों को उठाइए, एक कलश जल ले लीजिए। सबसे पहले चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए, और दूसरे चावल के दाने को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। और दक्षिण दिशा में खड़े होकर जो आपके पास में एक कलश जल है उस जल को समर्पित कीजिए। जल माता अशोक सुंदरी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक समर्पित कीजिए। प्रतिदिन पितृपक्ष में इस कार्य को कीजिए, और जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस कामना मनोकामना का स्मरण कीजिए। अमावस्या तक लगातार ये उपाय कीजिए। यदि आप ये उपाय नहीं कर सकते तो गुरुजी ने एक और उपाय बताया। आपको एक चावल का दाना लेना है अपने घर से, और उस चावल के दाने के साथ में एक कलश जल ले लेना है। उस चावल के दाने को लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। ना तो उस चावल के दाने को पितरों के स्थान पर रखना है, और ना ही आपको कहीं रखना है। बस चावल का दाना को उठाइए अपने घर से, भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर उस चावल के दाने को शिव जी पे समर्पित कर दीजिए, और एक कलश जल समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। घर में कैसा भी पितृदोष हो, आपकी कोई भी कामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही हो, प्रयास कीजिए इस उपाय को लगातार। जब भी आप ये उपाय देखें तब से ही या फिर अगले दिन से पितृपक्ष के अंतिम दिन तक इस उपाय को कीजिए। तो ये थे पितृपक्ष के उपाय। और भी बहुत उपाय हैं जो हम आपको आने वाले समय में बताएंगे, जो केवल एक दिन में ही किए जा सकते हैं पितृदोष निवारण के लिए, पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष में। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।